देखिए दोस्तों, जब भी हम एम एस एक्सेल में काम करते हैं और अगर हमने एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना हो अपनी वर्कशीट में, तो ज़्यादातर हम कीबोर्ड से अपने एरो कीज का यूज़ करते हैं या तो टैब बटन प्रेस करते हैं या आप अपने माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा हो और अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना हो या अपनी रेंज को सिलेक्ट करना हो तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 एम एस एक्सेल के नेविगेशन शॉर्टकट कीज़, जिसकी मदद से आप अपने ईजिली एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर पाएंगे बहुत ही ईजिली, और साथ ही में अपना बहुत सा टाइम भी यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। हाय दोस्तों, आज की वीडियो में सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेविगेशन शॉर्टकट कीज़। अब जैसे कि देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा है और अगर आपने डाटा के बिल्कुल एंड में जाना है तो जस्ट आप प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो आप बिल्कुल डाटा के लास्ट सेल में यहाँ पे नेविगेट हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे टॉप पे जाना है तो प्रेस करिए कंट्रोल के साथ होम बटन, तो आप बिल्कुल टॉप के सेल पे नेविगेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका डाटा कुछ इस टाइप का है, मतलब आपने डाटा यहाँ पे भी लिखा है और कुछ सेल छोड़ के यहाँ पे भी आपने डाटा लिखा है, और अगर आपने डाटा के बिल्कुल शुरू में क्लिक किया है और अगर आप इस बार प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो आपका देखिए जो सेल सिलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, मतलब इंटरसेक्टेड सेल, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल जब इंटरसेक्ट हुआ तो ये वाला सेल आपका सिलेक्ट हो गया है। और अगेन आप अपने टॉप पे बिल्कुल फर्स्ट सेल पे जाना है तो प्रेस करिए कंट्रोल के साथ होम बटन, तो आप बिल्कुल फर्स्ट सेल पे यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका डाटा कुछ इस फॉर्म में हो तो इंटरसेक्टेड सेल आपका सिलेक्ट होगा। इसी रंग से दोस्तों, अगर आपने देखिए डाटा में यहाँ पे कुछ काम किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ नीचे और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ और बाद में मैं इस डाटा को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं डाटा के देखिए शुरू में क्लिक करता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो आप देखेंगे आपका कर्सर देखिए नीचे रीडायरेक्ट हुआ है, ना कि यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखिए जो लास्ट सेल है वो ये वाला सिलेक्टेड हुआ है, क्योंकि इस सेल में हमने कुछ ना कुछ एडिटिंग करी है। तो इसको ठीक करने के लिए या आपको क्या करना होगा, आपको ये वाली पूरी रोज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी और इसको डिलीट करना होगा। कंट्रोल के साथ जो माइनस बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो रोज़ यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। और आपने अपनी वर्कशीट को सेव करना होगा कंट्रोल एस से। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो देखिए लास्ट सेल ही आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक रोज है और आपने कुछ काम किया है तो वो वाला सेल सिलेक्ट होगा, ना कि लास्ट वाला सेल जो आपको दिख रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आपका डाटा में कोई फ्रीज रोज है, मतलब टॉप रो आपकी फ्रीज है, जैसे कि ये वाली है मेरी टॉप रो यहाँ पे फ्रीज है, और अगर आपके डाटा में जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरू में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो आप देखेंगे लास्ट सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। लेकिन इस बार अगर हम प्रेस करें कंट्रोल के साथ होम बटन, तो आप देखेंगे बिल्कुल टॉप वाला सेल सिलेक्ट नहीं हुआ है, इससे नीचे वाला सेल सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि जो टॉप रो है वो फ्रीज है। तो जो भी आपका डाटा फ्रीज है वो वाला सेल सिलेक्ट नहीं होगा, उससे नीचे वाले सेल आपके यहाँ पे सिलेक्ट होगा जब भी आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ होम बटन। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे अगली नेविगेशन शॉर्टकट की इसकी तरफ। अगली नेविगेशन शॉर्टकट की है कि आप कंट्रोल के साथ एरो बटन कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शुरू में, और अगर मैंने डाटा के बिल्कुल एंड में जाना है तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला जो सेल सिलेक्ट हुआ है, मतलब नीचे देखिए ब्लैंक रो इंसर्ट हुई है, इससे टॉप वाला सेल सिलेक्ट हुआ है। मतलब जब आप कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस करेंगे तो जो ब्लैंक रो है या ब्लैंक कॉलम है उससे ऊपर वाला सेल सिलेक्ट होगा। अगर आप अगेन यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो तो देखिए नीचे वाला सेल सिलेक्ट हुआ, और अगेन प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे वाला सेल सिलेक्ट हुआ। इसी रंग से दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ देखिए राइट एरो प्रेस किया तो देखिए ये वाला जो कॉलम सिलेक्ट हुआ है, मतलब ये ब्लैंक कॉलम है, इससे पीछे वाला कॉलम सिलेक्ट हुआ है। अगेन प्रेस करेंगे तो देखिए अगला कॉलम सिलेक्ट हो गया, और अगेन प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो इस ढंग से आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एरो बटन प्रेस कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है आपका शिफ्ट के साथ एरो बटन। मतलब अगर आपने हर सेल को इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया और मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे एक सेल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अगेन प्रेस करूँगा तो आप सिंगल सिंगल करके अपने यहाँ पे सारे सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ राइट एरो या लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं और अपने एक एक इंडिविजुअल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस रंग से दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एरो बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट और मैंने डाउन एरो बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे जो ब्लैंक रो था इससे टॉप तक आपके यहाँ पे पूरे सेल सिलेक्ट हो गए हैं। और अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा तो देखिए नीचे सिलेक्ट हो गया है, मतलब जो ब्लैंक रो से, और अगेन प्रेस करूँगा तो देखिए पूरी यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट हो गया है। इसी रंग से दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए जो ब्लैंक कॉलम से पहले वाले तक आपका कॉलम सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट टाइम में। दोबारा प्रेस करूँगा तो यहाँ तक हुआ और दोबारा प्रेस करूँगा तो आपका पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसी रंग से दोस्तों जो नेक्स्ट नेविगेशन शॉर्टकट कीज है वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन। अब जैसे कि अगर आपका डाटा देखिए एंड के सेल में है और अगर आपने पूरा डाटा इससे टॉप तक पूरा सेलेक्ट करना है तो जस्ट प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन तो देखिए पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आपके देखिए आपने अगर डाटा यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है पूरा तो जस्ट आप यहाँ देखिए डाटा के बिल्कुल एंड में क्लिक करिए और प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन तो वहाँ से आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल शुरू के सेल तक। तो आप इस शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डाटा को पर्टिकुलर वैल्यू से या पर्टिकुलर कॉलम से ही सिलेक्ट करना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तो देखिए क्या होता है कि अगर आपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है तो जस्ट आप डाटा में कहीं पे भी क्लिक करिए और प्रेस करिए कंट्रोल ए तो देखिए पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो अगेन कंट्रोल के साथ ए बटन दोबारा प्रेस करिए तो आपके सामने पूरी वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक बोनस नेविगेशन शॉर्टकट की जो आपका काम भी देखिए काफ़ी आसान बना देगी। अब जैसे कि देखिए मेरे पास ये वाला डाटा है और अगर मैंने यहाँ पे इस सेल में जाना है मतलब A35 में और अगर मेरा डाटा यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा है तो मुझे देखिए नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है और A35 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल जी जो कि गो टू की शॉर्टकट की होती है और रेफरेंस में जिस सेल में भी मैंने जाना है जैसे कि मैंने A39 में जाना है तो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर बटन प्रेस किया तो मैं जस्ट उस सेल में यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया। अब मैंने दोबारा टॉप पे जाना है जो लास्ट वाला सेल मेरा सिलेक्टेड था तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला सेल जो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड था वो वाला रेफरेंस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ गया और ओके प्रेस करूँगा तो देखिए मैं उसी सेल में रीडायरेक्ट हो गया वापस। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की आपको अच्छी लगी या नहीं पता थी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।